सभी मित्रों को जय श्री राम। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का श्रुति मार्ग पर। सज्जनों, पिछले वक्तव्य में हमने आर्य समाजीय अग्निव्रत की कुछ भ्रांतियों का निरसन किया और उसे आप लोगों ने सुना होगा। वैसे हम इस वक्तव्य श्रृंखला को इस प्रकार से संपादित कर रहे हैं कि आप प्रत्येक वक्तव्य को स्वतंत्र रूप से सुनेंगे तो भी आपको लाभ होगा। तो आज के वक्तव्य में भी आर्य समाजीय अग्निव्रत की वेदांत के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों में से कुछ भ्रांतियों को आज लेकर के उन भ्रांतियों का शमन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पूर्व मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्द्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रम्। नत्वा मायास्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका वासुतीया। स्वार्थं धर्मानुकूलं श्रुतिविहित्वा च संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। तो पुनः सभी सज्जनों, सभी मित्रों को जय श्री राम। सज्जनों, अग्निव्रत अपने वक्तव्य में आगे कहते हैं, अग्निव्रत कहते हैं कि स्वप्न में वही दिखाई देता है जो हमारे मन में पहले से संस्कार रूप में विद्यमान हो। जिसने कुछ देखा ही नहीं उसे स्वप्न भी नहीं आ सकता। जब केवल विशुद्ध ब्रह्म ही था, ना माया थी ना अविद्या थी, तब उसे स्वप्न दिखा कैसे? यदि जगत स्वप्न है तो पहले संस्कार कहां से आए? ये अग्निव्रत की भ्रांति है। जिन्होंने अपनी इस भ्रांति को, इन भ्रांतियों को तर्क के रूप में प्रस्तुत किया। यहां पर अग्निव्रत ने बड़ी चतुराई दिखाई मित्रों, लेकिन प्रश्न पूछने से पहले एक बात भी मान ली, और वह यह है कि जगत वही स्वप्न है जो जीव देखता है। यह अग्निव्रत की, यह आर्य समाज की भ्रांति है। अब मैं आर्य समाज से पूछता हूं कि यह कहां कहा गया है? क्या उपनिषद में कहा गया है ऐसा? ब्रह्म सूत्र में ऐसा कहा गया है? भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने किसी भाष्य में ऐसा कहा? अथवा शांकर परंपरा के किसी अद्वैती विद्वान आचार्य ने ऐसा कहा? किसने कहा ऐसा कि ब्रह्म जीव की भांति स्वप्न देखता है? ऐसा किसी ने नहीं कहा। और इसीलिए हमने कहा कि ये आर्य समाजी अग्निव्रत की भ्रांति है, जिसे उन्होंने अपनी विद्वत्ता समझ ली, जिसे उन्होंने अपना तर्क समझ लिया। अब यदि किसी ने कहा ही नहीं
किसी अद्वैती ने, किसी शांकर परंपरा के विद्वान ने ऐसा कहा ही नहीं। भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने ऐसा कहा ही नहीं। तो फिर आर्य समाजी अग्निव्रत का यह प्रश्न अद्वैत पर सिद्ध नहीं होता। अभी तो अग्निव्रत की स्वयं की कल्पना पर ही यह प्रश्न चिन्ह है। मित्रों, अग्निव्रत ने स्वप्न दृष्टांत को समझा ही नहीं और उस पर अधिकार कर लिया। सज्जनों, दृष्टांत का उद्देश्य यह नहीं होता कि उसके प्रत्येक धर्म को पकड़ लिया जाए। दृष्टांत उतना ही चलता है जितना साध्य सिद्ध करना हो, और इससे एक पग भी आगे बढ़े तो वह दृष्टांत नहीं रह जाता, वह कोरी कल्पना रह जाती है। आर्य समाजी अग्निव्रत कहते हैं कि स्वप्न संस्कार से होता है। हम पूछते हैं, किसने कहा कि जगत भी संस्कार जन स्वप्न है? पहले यह सिद्ध तो करो। यही सिद्ध करना था और अग्निव्रत ने उसी को बिना सिद्ध किए प्रमाण बना दिया। सज्जनों, इसको न्याय शास्त्र में कहते हैं साध्य सिद्धौ प्रमादा। याद रखो, अद्वैत सिद्धांत में कहीं यह नहीं कहा जाता कि ब्रह्म स्वप्न देख रहा है। अद्वैतियों का तो सिद्धांत है कि जगत की प्रतीति स्वप्नवत वाद्य है और ब्रह्म स्वप्न देख रहा है तथा जगत की प्रतीति स्वप्नवत वाद्य है। इन दोनों वाक्यों में बड़ा अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। और अग्निव्रत महाशय ने इसी अंतर को मिटा दिया और फिर उसी मिटाई हुई अपनी स्वकल्पना का खंडन करने लगे। और इसलिए सज्जनों, यहां प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्म को स्वप्न कैसे आया। प्रश्न यह है कि ब्रह्म को स्वप्न दृष्टा किसने बना दिया। और जब इस प्रश्न का ही उत्तर नहीं है तो फिर पूर्व पक्ष का संपूर्ण तर्क अपने ही आधार से शून्य हो जाता है। इसके बाद आगे अग्निव्रत महाशय आर्य समाजी महान वैज्ञानिक कहते हैं, अच्छा, अविद्या को अलग माने तो दो सत्ता हो गई। ये अग्निव्रत कह रहे हैं, एक माया और एक ब्रह्म, और अविद्या के कारण ही वही ब्रह्म जीव कहलाता है। तो इस प्रकार तीन सत्ताएं हो गई, ब्रह्म, माया और अविद्या। तीन के बिना तो अद्वैत का भी काम नहीं चलता। ये अग्निव्रत महाशय का अगला आक्षेप, जो भ्रांति ही है, वह आया। यहां पर अब आप ध्यान दो कि अग्निव्रत ने फिर वही भूल की।
कि जिसे सिद्ध करना था उसी को परिभाषा स्वयं बना लिए। अग्निव्रत को पूछना चाहिए था कि अद्वैत सिद्धांत में अविद्या को क्या माना जाता है, परंतु यह पूछने के स्थान पर आर्य समाजी अग्निव्रत स्वयं कह देते हैं कि अविद्या एक पृथक सत्ता है, और फिर उसी पृथक सत्ता का खंडन करने लगते हैं। तो मैं पूछता हूं, क्या यह अद्वैत का मत है? यह तो आपका मत है। यदि अद्वैत का मत होता तो आपको भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य अथवा शांकर परंपरा के अद्वैती महान आचार्यों की किसी वचन को दिखाना चाहिए था, परंतु ऐसा आप नहीं कर सके, क्योंकि आपका वेदांत में चंचू प्रवेश भी नहीं है। हमारे यहां यह कहा ही नहीं जाता कि अविद्या ब्रह्म से भिन्न स्वतंत्र नित्य सत्ता है। तो अग्निव्रत महाशय का यह संपूर्ण तर्क भी हम अद्वैतियों पर नहीं है, अद्वैत सिद्धांत पर नहीं है, बल्कि उनकी स्वयं की कल्पित प्रतिमा पर ही है। और इन्होंने अपने द्वारा कल्पित भ्रांति पर ही अपना तर्क अस्त्र चलाया है। अग्निव्रत ने 3 वस्तुएं गिना दी, ब्रह्म, माया और अविद्या। परंतु क्या गिन देने से सत्ता सिद्ध हो जाती है? मित्रों, गिन देने से सत्ता सिद्ध नहीं होती। पहले आर्य समाज को अग्निव्रत को अथवा जो भी त्रैतवाद के पक्षधर हैं उनको पहले यह सिद्ध करना चाहिए कि माया और अविद्या दोनों पृथक पदार्थ हैं। जब यही सिद्ध नहीं है तो फिर 3 सत्ताएं कहना केवल गणना है, और गणना से कुछ नहीं होता। यह केवल गणना है, सिद्धांत नहीं है। मित्रों, यही अग्निव्रत की दूसरी भूल है यहां पर। कि जहां पर उपाधि की चर्चा है, अग्निव्रत और आर्य समाज वहां पर स्वतंत्र द्रव्य मान लेता है, और फिर घोषणा कर देते हैं कि अद्वैत में 3 सत्ताएं हैं। आपकी घोषणा प्रमाण नहीं होती है, और इसलिए पहले सिद्ध कीजिए कि माया और अविद्या 2 स्वतंत्र सत्ताएं हैं, तब जाकर के अद्वैत पर आक्षेप कीजिए। अन्यथा आपका प्रश्न बड़ा अवश्य है, लुभावना अवश्य है, पर उसका आधार शून्य है। आगे और देखते हैं। इसके आगे अग्निव्रत महाशय कहते हैं प्रश्नात्मक रूप से कि अविद्या क्या है, गुण है या द्रव्य?
यदि गुण है तो गुण गुणी से कभी अलग नहीं होता, ये अग्निव्रत का कहना है। और यदि द्रव्य है तो ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। दोनों स्थितियों में अद्वैत सिद्ध नहीं होता। यह भी आपकी भ्रांति ही है महाशय। आपने दो विकल्प रखे, या गुण या द्रव्य, और फिर घोषणा कर दी कि अब अद्वैत नहीं बच सकता। और इसी कारण से हमने इस श्रृंखला में थंबनेल में एक मुख्य पंक्ति लगा करके रखी है कि क्या बच पाएगा त्रैतवाद। ये आपके इसी वाक्यांश का स्थायी उत्तर है हमारा। तो आर्य समाज पहले यह सिद्ध करे कि क्या अविद्या को किन्हीं दो कोटि में रखना अनिवार्य है। यही तो संपूर्ण विवाद है। आर्य समाज ने विकल्प बनाया और उसी विकल्प में हम अद्वैतियों को, हमारे अद्वैत सिद्धांत को बांधने का प्रयास किया। सज्जनों, इसको तर्क नहीं कहते हैं, यह भ्रांति मात्र है। अच्छा, अब हम भी आर्य समाजियों से और अग्निव्रत महाशय से एक प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रमाण से सिद्ध हुआ कि प्रत्येक वस्तु केवल गुण होगी या द्रव्य। क्या कोई प्रमाण आपने दिया इस संबंध में? नहीं दिया। तो आपकी यदि यही व्याप्ति सिद्ध नहीं है तो फिर जो व्याप्ति सिद्ध ही नहीं है, उस व्याप्ति के ऊपर खड़ा हुआ आपका अनुमान पूर्णतः ढह जाना है। वह सिद्धि कहां हो सकता है? सज्जनों, यहां पर थोड़ा और सूक्ष्मता से विचार करेंगे आप लोग तो आर्य समाज और आर्य समाज अग्निव्रत यह मानकर चलते हैं जिसका विचार हो रहा है उसकी सत्ता भी वैसी ही होगी। क्या यह आवश्यक है? नहीं, यह आवश्यक नहीं है। मित्रों, किसी वस्तु का विचार होना उसके स्वतंत्र द्रव्य होने का प्रमाण नहीं होता। और यदि ऐसा मानोगे अग्निव्रत महाशय, तो फिर अंधकार को भी द्रव्य मानना पड़ेगा, छाया को भी द्रव्य मानना पड़ेगा। तो मित्रों, पूर्व पक्ष ने पहले अविद्या को द्रव्य की चौखट में खड़ा कर दिया और फिर उसी चौखट को तोड़ने लगा। मित्रों, यह वैसा ही है जैसे कोई पहले अपने विरोधी के लिए घर बनाए, फिर उसी घर को गिराकर विजय की घोषणा कर दे। क्या यह विजय हुई? विचार करो कि पूर्व पक्ष की स्वयं की कल्पना टूटी। और इसलिए अग्निव्रत हो अथवा संपूर्ण आर्य समाज
उसे पहले यह सिद्ध करना चाहिए कि अविद्या अनिवार्यता द्रव्य है अथवा गुण है। आपने यही सिद्ध नहीं किया है तो फिर आगे का संपूर्ण निष्कर्ष केवल कल्पित विकल्पों पर आधारित रह गया, और कल्पित विकल्पों से शास्त्रार्थ नहीं होता। ऐसे कल्पित विकल्पों से शास्त्रार्थ नहीं जीते जाते। इसलिए थोड़ा हम आर्य समाजियों से कहना चाहते हैं कि जिस विषय में आपका चंचू प्रवेश नहीं है उस पर व्यर्थ ही आक्षेप करने का प्रयत्न जैसी बाल क्रीड़ा क्यों करते हो? कुछ पढ़ो लिखो, पहले समझो, उसके बाद आक्षेप लेकर के आओ। अन्यथा इसी प्रकार अपनी भ्रांतियों को ही आक्षेप मानने लगोगे। भ्रांत तुम्हारा मन रहेगा, भ्रांत तुम्हारी बुद्धि होगी, और उस भ्रांति को तुम अद्वैत पर, ब्रह्म पर आरोपित करने का प्रयत्न करोगे। तो हम तो इसका उत्तर केवल मनोविनोद के लिए दे रहे हैं, परंतु जो अद्वैती विद्वान है वे आपकी इन भ्रांतियों को सुन करके केवल हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। चलिए आगे और भ्रांत मन की भ्रांतियां देखते हैं। आगे अग्निव्रत अपने उस वक्तव्य में कहते हैं अब यह देखिए कि यदि ब्रह्म ही सब कुछ हो, ब्रह्म ही सब कुछ हो जाए तो यह ब्रह्म सूत्र के विरुद्ध है। जन्मादश्यतः ब्रह्म सूत्र कहता है कि ब्रह्म जगत का कारण है, और यदि जगत मिथ्या है तो उसका कारण भी मिथ्या होगा। और फिर ब्रह्म सूत्र का जन्मादश्यता कैसे सत्य रहेगा? यह फिर प्रश्न खड़ा किया है अग्निव्रत ने, और हम फिर पुनः यही कहेंगे कि यह भी अग्निव्रत की भ्रांति मात्र है। महाशय, आपका मन, आपकी बुद्धि अत्यंत भ्रांत है, इसलिए हमारी रामबाण औषधि लीजिए और किसी परंपरागत अद्वैती आचार्य की शरण ग्रहण करिए, तो संभव है कि आपका कुछ कल्याण हो जाए। चलिए, अग्निव्रत महाशय, आप ब्रह्म सूत्र को अद्वैत सिद्धांत के विरुद्ध खड़ा कर देना चाहते हैं। थोड़ा रुको, एक क्षण रुको। क्या कह रहा है ब्रह्म सूत्र? और आप उस ब्रह्म सूत्र से क्या कहलवाना चाहते हैं? आपके मत में और ब्रह्म सूत्र के मत में आकाश पाताल का अंतर है। मित्रों, जन्माघस्य यतः ब्रह्म सूत्र के इस तीसरे सूत्र में केवल इतना कहा गया है कि जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का व्यवहार सिद्ध होता है वही ब्रह्म है।
यहां कहां लिखा है कि जगत परमार्थता सत्य है? विचार करो। यदि यहां एक भी शब्द ऐसा दिखा दे तब तो आपत्ति विचारणीय होती, अन्यथा सूत्र में अपनी भ्रांति को भर देना और फिर उसी का खंडन करना यह ब्रह्म सूत्र का नहीं, अपने ही भाष्य का, अपनी ही भ्रांति का प्रतिपादन है। मित्रों, अग्निव्रत को यह ज्ञान नहीं है कि कारणत्व और परमार्थ सत्ता एक ही वस्तु नहीं है। श्रुति पहले कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और वही श्रुति आगे कहती है ने नानास्ति किंचन। तो यदि पहली श्रुति से जगत को परमार्थता सत्य मानेंगे तो फिर दूसरी श्रुति का क्या करोगे? और यदि दूसरी श्रुति को स्वीकार करोगे तो फिर पहली श्रुति का भी अर्थ उसी अनुरूप करना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर किस प्रकार से संगति बिठाओगे? वेदांत में इस संगति को ही विशेष महत्व दिया जाता है। आगे अग्निव्रत महाशय कहते हैं अच्छा जगत मिथ्या है, और जीव भी अंततः ब्रह्म ही है, तब ब्रह्म के लिए शास्त्र की क्या आवश्यकता? वेद किसे उपदेश देगा? ब्रह्म सूत्र भी कहता है शास्त्रो नित्वात्। स्वयं शंकराचार्य भी कहते हैं कि ऋग्वेद आदि शास्त्र ब्रह्म से प्रकट हुए। यदि दूसरा कोई है ही नहीं तो शास्त्र किसके लिए हैं? यह प्रश्न अग्निव्रत ने उठाया, और यह प्रश्न सज्जनों अन्य सामान्य लोगों का भी हो सकता। तो अब इसका समाधान सुनो। यहां अग्निव्रत ने तो जो वे अपने हर तर्क में भूल कर रहे हैं वही भूल यहां पर की। आर्य समाज कहता है कि यदि अंततः एक ही ब्रह्म है तो शास्त्र किसके लिए? हम यहां पूछते हैं क्या कभी शास्त्र ने ऐसा कहा कि उसका उपदेश परमार्थ दृष्टि से है? यदि नहीं कहा तो फिर यह आपत्ति कहां से आ गई? श्रुति भगवती पहले कहती है मनुष्य से तत्वमसि। यदि शिष्य पहले से ही उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभवी होता तो यह उपदेश क्यों ही दिया जाता भाई? इसे स्पष्ट है कि उपदेश अज्ञान अवस्था के लिए है, सिद्धावस्था के लिए नहीं। परंतु अग्निव्रत महाशय ने यहां पर व्यवहार और परमार्थ को मिला दिया। आर्य समाजी व्यवहार और परमार्थ को मानते नहीं है, और इस कारण से ही उनका मन भ्रांत रहता है, फंसे हुए रहते हैं। यद्यपि केवल कहने में नहीं मानते, परंतु संसार में ऐसा कोई नहीं है
जो व्यवहार और परमार्थ को ना स्वीकारे। तो अग्निव्रत महाशय की यहां पर यही भूल थी। सज्जनों, शास्त्र अज्ञानी के लिए प्रमाण है, ज्ञानी के लिए नहीं। क्योंकि जिस क्षण ज्ञान उदित हो गया उसी क्षण शास्त्र का प्रयोजन भी पूर्ण हो गया। इसीलिए कहा गया है, यथा दीपो निवातस्थ। दीपक का प्रयोग मार्ग, अंधकार युक्त मार्ग में प्रकाश करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब प्रकाश हो जाए और मार्ग मिल जाए, मार्ग दिखने लगे, तो फिर दीपक को सर पर उठा करके नहीं घूमते। अब मैं पूर्व पक्ष से एक प्रश्न करता हूं कि यदि शास्त्र का होना दूसरी परमार्थ सत्ता को सिद्ध करता है, तो फिर निद्रा से जागने वाला भी क्या अलग परमार्थ संसार सिद्ध कर देता है? नहीं, वह केवल सोए हुए के लिए है, जागृत पुरुष के लिए नहीं। ठीक वैसे ही शास्त्र बंधन की सिद्धि नहीं करता। शास्त्र बंधन निवृत्ति का साधन है। और इसीलिए शास्त्र है अतः द्वैत त्रैत। शास्त्र है इसलिए त्रैत सत्य है, द्वैत सत्य है। मित्रों, यह निष्कर्ष शास्त्र से नहीं है, यह पूर्व पक्ष की कल्पना मात्र से है। क्योंकि शास्त्र का प्रयोजन ब्रह्म से दूसरा जोड़ना नहीं है। शास्त्र का प्रयोजन तो ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा, इस दूसरे का भ्रम हटाना है। परंतु अब यह इतनी सहजता से समझ में आ जाए, ये त्रैतवादियों का ऐसा सौभाग्य कहां है। उसके लिए तो पुनः हम कहेंगे कि किसी परंपरा प्राप्त विद्वान अद्वैती आचार्य के समेत पाणी होकर के शरण ग्रहण करो तो कुछ समझ पाओ। अब एक और इनका अग्निव्रत के वक्तव्य का एक और अंश यहां हम ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद आज के इस वक्तव्य को पूर्ण करेंगे। आगे अग्निव्रत कहते हैं कि एक मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते। कहते अंत में परमात्मा प्रजा को वेद का उपदेश देता है और फिर कहते हैं अग्निव्रत कि यदि प्रजा है ही नहीं, सब ब्रह्म ही है, तो उपदेश किसे। यदि कहें कि ब्रह्म को ही ब्रह्म हो गया, इसलिए उपदेश दिया, तो मानना पड़ेगा ब्रह्म भी भ्रमित होता है। और यदि ब्रह्म ही भ्रमित हो सकता है तो उसका भ्रम कौन दूर करेगा। क्या ब्रह्म दो प्रकार का है, एक भ्रमित और दूसरा अभ्रमित। यह अग्निव्रत महाशय का आक्षेप।
जो भ्रांति के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो अज्ञानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो शास्त्रों के अध्येता होने का अहंकार रूपी भ्रम है, उस भ्रम के कारण से ही अग्निव्रत ने यह सब कहा है। लेकिन वास्तव में यदि शास्त्रों का अध्ययन होता तो कदापि अग्निव्रत का चित्त इस प्रकार से भ्रांत नहीं होता। यहां पर मित्रों, आर्य समाजी अग्निव्रत ने 3 कल्पनाएं जोड़ दी। पहली कल्पना जोड़ी प्रजा नहीं है, दूसरी कल्पना इन्होंने जोड़ी कि ब्रह्म भ्रमित हो गया, और तीसरी ब्रह्म ही ब्रह्म को उपदेश दे रहा है। अब बताइए, इन तीनों में से एक भी बात कहां कही गई है? यह अग्निव्रत को बताना चाहिए, अथवा अग्निव्रत यदि समर्थ नहीं है तो आर्य समाज के जो स्वयं को विद्वान समझते हैं उन्हें बताना चाहिए। कहां कहा गया है ऐसा? किसी मंत्र में कहा गया हो, किसी उपनिषद में कहा गया हो, ब्रह्म सूत्र में, और फिर चूंकि अद्वैत पर आक्षेप कर रहे हो तो आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने ऐसा कहीं कहा हो, अथवा हमारी परंपरा के किसी विद्वान आचार्य ने ऐसा कहा हो तो लेकर के आओ। व्यर्थ के ढोल पीटने से क्या होगा? किसी ने नहीं कहा। तो यहां पर अग्निव्रत महाशय ने पहले जीव को ब्रह्म बना दिया, फिर जीव के अज्ञान को ब्रह्म पर चढ़ा दिया, और अंत में घोषणा कर दी कि देखिए ब्रह्म अज्ञानी हो गया। महाशय इसको खंडन नहीं कहते। जिसका धर्म है उसे छोड़कर दूसरे पर आक्षेप कर देना, दूसरे पर आरोपित कर देना, इसे अध्यास कहते हैं। अब हमारा प्रश्न फिर सुनिए कि यदि दर्पण पर धूल जम जाए और उस धूल जमे हुए दर्पण में मुख देखो तो क्या आपका मुख मैला हो जाएगा? यदि नहीं होगा तो फिर जीव के अज्ञान से ब्रह्म अज्ञानी कैसे हुआ? और यहां पर फिर मत फंस जाना कि हम यहां द्वैत का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अद्वैत को समझने के लिए, वेदांत को समझने के लिए किसी विद्वान आचार्य की शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी। अग्निव्रत महाशय, आपकी यही भूल है। आपने यह पूछना चाहिए था कि अज्ञानी कौन, परंतु आपने पूछा नहीं, आपने मान लिया कि ब्रह्म अज्ञानी, और फिर उसी मान्यता का खंडन करने का आप व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। मित्रों, द्वास्वप्रणा
यह जो मंत्र है यह ब्रह्म के अज्ञान का नहीं, यह भोक्ता और साक्षी की प्रतीति का उपदेश करता है। और चूंकि हमें सामने वाले सुनने वालों के अधिकार क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम पूर्ण रहस्यों को यहां पर प्रकट नहीं करते। यह मंच भी नहीं है। वास्तव में अद्वैत को समझने के लिए, इसके लिए तो किसी आचार्य की शरण ही ग्रहण करनी पड़ेगी। परंतु जब अग्निवत जैसे लोग आक्षेप करते हैं तो कुछ संकेत में कहना आवश्यक हो जाता है। तो यह जो मंत्र है द्वा सुपर्णा, यह भोक्ता और साक्षी की प्रतीति का उपदेश करता है। परंतु अग्निवत महाशय को यह ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने अर्थ तो छोड़िए, विषय ही बदल दिया मंत्र का। और इसलिए अग्निव्रत का यह प्रश्न कि ब्रह्म को उपदेश कौन देता है, यह शास्त्र से उत्पन्न नहीं हुआ, यह अग्निव्रत महाशय की मति भ्रम से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि अग्निव्रत की मति ने जीव के अज्ञान को ब्रह्म का अज्ञान मान लिया, और जो यह उनका भ्रम था, इसी को मूल आरोप के रूप में आरोपित करने का प्रयत्न किया। परंतु जब मूल आरोप ही असिद्ध है तो फिर उसके ऊपर खड़ा अग्निव्रत का संपूर्ण तर्क स्वतः निस्सार हो जाता है, इसमें कोई सार नहीं है। अब आप कहोगे कि आचार्य जी आपने इन मंत्रों का अथवा ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान नहीं किया। तो मित्रों, अभी हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम उपनिषद के मंत्रों का व्याख्यान यहां प्रस्तुत करें। हमारा उद्देश्य तो पूर्व पक्ष की वास्तविक स्थिति को दिखाना है कि वे जिसे तर्क समझ रहे हैं, वे जिसे अद्वैत पर आक्षेप समझ रहे हैं, अद्वैत को परास्त करने की कल्पना जिन तर्कों से कर रहे हैं, वास्तव में वे तर्क नहीं है, वे पूर्व पक्ष की मानसिक भ्रांतियां हैं। वे सब पूर्व पक्ष के अज्ञान की प्रतीक है। अग्निव्रत ने अथवा आर्य समाजियों ने कभी किसी परंपरा प्राप्त विद्वान आचार्य की शरण ग्रहण ही नहीं की। सज्जनों, ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रौत ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की शरण ग्रहण करना पड़ता है, समित पाणी होकर के। समित पाणी का अर्थ है कि आचार्य की शरण में जाए तो आचार्य के जैसा ही हो जाए, समिधा की जैसे जल जाए। मित्रों, ज्ञान का सौदा इतना आसान नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आचार्य की शरण में जाना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। आचार्य की लंगोटियों को धोना पड़ता है।
और जब दीर्घ काल तक आचार्य की सेवा करोगे तो आचार्य में तो वह सामर्थ होती है कि वह मौन रूप से बिना कुछ कहे ही जिस दिन प्रसन्न हो जाए उसी दिन तत्क्षण आपके चित्त में ज्ञान का प्रकाश कर दे। और यह उपनिषदों के ही कई कथानकों से सिद्ध है। इसलिए मैं अपने सनातनी बंधुओं से कहूंगा कि सज्जनों, जिनका चित्त पहले से ही भ्रमित है उन भ्रमित चित्त के भ्रमित वक्तव्यों से स्वयं को और अधिक भ्रमित ना करें। और हमसे भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप शास्त्रार्थ कर लो, सामने आमने सामने चर्चा कर लो। अच्छा, क्या एक चीज बताइए कि ये जो YouTube आदि पर चर्चाएं होती हैं, क्या चर्चा का वही स्वरूप होता है? एक पक्ष एक बात कह पाता है, दूसरा पक्ष कह ही नहीं पाता। वहां पर ना तो तर्क पूर्ण किए जाते हैं, ना उन तर्कों का उत्तर दिया जाता है, ना प्रतिज्ञा होती है, ना सिद्धांत होता है। केवल वो जो न्यूज चैनलों पर भिन्न भिन्न पार्टियों के प्रवक्ताओं की खींचतान चलती है ना, वही सब इन YouTube चैनलों की चर्चा में होता है। तो इस प्रकार की व्यर्थ चर्चाओं में हम अपना समय क्यों नष्ट करें भाई? हाँ, वास्तव में किसी विषय पर विचार करना है, किसी विषय पर चर्चा करनी है, किसी विषय पर शास्त्रार्थ करना है, तो इसके लिए उत्तम तो यही है कि आप जो भी हमसे चर्चा करना चाहते हैं अथवा हमसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, वे अपना वक्तव्य व्यवस्थित रूप से निर्गत करें, अथवा हमारा खंडन करना चाहते हैं तो वे व्यवस्थित रूप से हमारा खंडन करें। जो लोग YouTube चैनल चलाते हैं वे वीडियो वक्तव्य के माध्यम से भी व्यवस्थित रूप से हमारा खंडन करें और तत्पश्चात उनके वक्तव्य को, उनके खंडन को सुन करके हम प्रतिखंडन करेंगे। तो इसमें व्यवस्था बन जाती है, सामने वाले को अवसर मिलता है पूरा पक्ष रखने का और हमें भी अवसर प्राप्त होता है उस पूरे पक्ष की समीक्षा करने का। तो ये न्यूज चैनल वाली डिबेट की अपेक्षा हमसे ना करें और आपके इस प्रकार के उलाहना देने से कि आप में साहस है, इस सबसे हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो जो चैनल चला रहे हैं वे अपने वक्तव्य वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं हमारे विरुद्ध, और जो चैनल बनाकर के सक्रिय नहीं है, सामान्य रूप से है, वे टिप्पणियों में लिखित रूप में अपने वक्तव्य को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और उससे होगा यह है कि आपका वक्तव्य व्यवस्थित रूप में हमारे समक्ष आएगा,
आप जो कहना चाहते हैं वह पूरी बात आप कह पाएंगे और हम उसकी समीक्षा भी पूर्णता ठीक ठाक कर पाएंगे, हम अपनी बात भी पूर्णता कह पाएंगे। इसलिए यह व्यर्थ का ललकारना, यह सब छोड़िए, उस विधि को अपनाइए जिस विधि से विषय का ठीक ठीक प्रतिपादन हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहां पर यह नहीं है कि हम वो लाइव डिबेट करके और सनसनी फैला करके सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ाएं। यह हमारा कार्य नहीं है। हम तो यह मानते हैं कि एक व्यक्ति भी सुन रहा है उतना पर्याप्त है, और एक भी कोई ना सुने तो भी ये जो शब्द हैं, ये शब्द नित्य हैं, अंतरिक्ष में तो जा ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किन्हीं को प्राप्त होंगे ही। तो इस प्रकार से विचार पूर्वक अपनी बात आप रख सकते हैं, और समय अनुसार यदि आपका पक्ष व्यवस्थित होगा तो हम अवश्य उस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।